नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मनी इन्वेस्ट में। तो आज हम देखेंगे कि पैसा कहाँ और कैसे इन्वेस्ट करें। बहुत से लोग कहते हैं कि हमें एफडी में पैसा डालना चाहिए जो सेफ होता है, और स्टॉक मार्केट में हमें नहीं जाना चाहिए, वो रिस्की रहता है। या फिर कुछ लोग का मानना होता है कि वो म्यूचुअल फंड में जाना चाहते हैं, जो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाता तो है लेकिन उनका रिस्क जो है काफ़ी कम हो जाता है। तो इसी के बारे में कुछ गोल्डन रूल्स हैं जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सिक्योरिटी को जानेंगे कि हमारी जो सिक्योरिटी होती हैं और होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए। सबसे पहली है फाइनेंशियल सिक्योरिटी। सबसे पहले हमारे पास में फाइनेंशियल सिक्योरिटी होनी चाहिए कोई भी पैसा कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले। सबसे पहले मेरा मानना है कि आपका जो इनकम है, मंथली इनकम का 6 गुना पैसा आपके पास में एफडी में या फिर आपके बैंक अकाउंट में, ऐसा मतलब लिक्विड फंड में पड़ा होना चाहिए कि जिसको आप जब चाहे पैसा निकाल सकें और आपका काम चल सके। क्योंकि दोस्तों अभी लॉकडाउन हुआ था, काफ़ी लोगों की जॉब चली गई थी, लोगों के पास में खाने तक के पैसे नहीं थे। ठीक है, अब ऐसी स्थिति में अगर उनके पास में 6 महीने का ऐसा फंड है, उनकी सैलरी है, तो वो उससे ये 6 महीने आराम से निकाल सकते हैं, या निकाल सकते थे, या निकाला भी है जिन्होंने इस रूल को फॉलो किया है। और उसके बाद में वो जैसे ही 6 महीने 8 महीने जैसे निकला, फिर दोबारा से नॉर्मल सी आ गई अपनी और वो अपना काम करने लग गए, तो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई है, बशर्ते उन लोगों के जिन्होंने इस बारे में बिल्कुल कभी सोचा ही नहीं, जिनकी सैलरी आई और उन्होंने पूरा का पूरा खर्चा ही कर लिया। ठीक है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि वो मतलब इस रूल पे या फिर कभी इस चीज़ पे ध्यान ही नहीं दे पाए कि हमें कुछ ऐसा भी करना चाहिए अपने आगे आने वाले समय के लिए। क्योंकि दोस्तों ऐसा होता है, जब हम फाइनेंशियल सिक्योरिटी से ये पा लेते हैं, निजात पा लेते हैं, जब हमें लगता है कि कल को हमारे ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है फाइनेंशियली, तो हम यहाँ से उसको सॉल्व कर सकते हैं। और जैसे ही ये पैसा आपका सपोज करो कि आपकी सैलरी 20,000 रुपये है, तो 1,20,000 रुपये मतलब 6 गुना हो गया, आपका इमरजेंसी फंड में पड़ा रहना चाहिए, जिससे कि आपका उससे आपका इमरजेंसी काम हो सके। और इन केस आपने वहाँ से पैसा निकाल लिया इमरजेंसी से, तो आप उसको फिर दोबारा से फिल कर दीजिए और उसको 1,20,000 रुपये मेंटेन रहने दीजिए। हाँ, हो सकता है उस पर आपको कुछ इंटरेस्ट भी आएगा, एफडी करा देंगे उसकी, तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन उतना पैसा आपके पास में लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। उसके बाद ही आप अगला इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचें। मैं आपको यही सलाह दूंगा दोस्तों। अगला जो हमारा आता है हेल्थ सिक्योरिटी। तो बहुत सारे लोग जो है इंश्योरेंस कराते हैं अपने, कोई LIC में कराता है, कोई यूलिप प्लान लेता है, कोई दूसरी तरह के प्लान लेते हैं। तो मैं दोस्तों कहना चाहूँगा आपको कि एक हेल्थ इंश्योरेंस लेना हर एक पर्सन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि हेल्थ एक ऐसी चीज़ है कि कल को कोई भरोसा नहीं किस आदमी को क्या हो जाएगा, कैसे रहेगा, क्या नहीं रहेगा। और आपकी सेविंग को कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम तुरंत खाली कर सकती है। तो अगर आपके पास में एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस रहेगा तो आप इस चीज़ से फ्री रह सकते हैं कि ठीक है, अगर मेरे को कुछ परेशानी होती है या मेरे परिवार में किसी को परेशानी होती है, तो मैं ये इंश्योरेंस से अपना जो है हेल्थ जो है हेल्थ का जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट कर लूँगा और अपने परिवार का जो है समस्या को समाधान कर लूँगा। तो मेरा मानना है दोस्तों, कम से कम 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस नॉर्मली ले लेना चाहिए। मैं एक नॉर्मली जो है परिवार की बात कर रहा हूँ, बाकी वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी सैलरी क्या है, आपका परिवार कितना बड़ा है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगला दोस्तों आता है लाइफ सिक्योरिटी। तो लाइफ सिक्योरिटी में मैं बोलूँगा कि ये भी इंश्योरेंस ही है एक तरह से देखा जाए तो। टर्म इंश्योरेंस की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो हर बंदे के पास में एक टर्म इंश्योरेंस रहना चाहिए, क्योंकि अगर टर्म प्लान रहेगा उसके पास में, हम इंश्योरेंस क्यों कराते हैं दोस्तों, अभी बहुत सारे लोग हैं, मेरे मिलने वाले भी हैं, उन्होंने बहुत सारे लोगों ने यूलिप ले रखा है। ठीक है, हम ये देखते हैं कभी भी कि हम यहाँ पे इतना पैसा इन्वेस्ट पर मंथ कर रहे हैं और हमें मिलेगा कितना। तो दोस्तों मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं कि टर्म इंश्योरेंस में आपको एक भी पैसा नहीं मिलता है। आप हर साल कुछ प्रीमियम 8,000 10,000 जो भी रहता है इसके तरफ से, कंपनी की तरफ से आप देते जाते हैं उस कंपनी को, और वो आपको आपका लाइफ के लिए प्रोटेक्ट करती रहती है। तो हम ये क्यों करा रहे हैं,
इन केस कुछ हमको हो जाता है तो मान लो 1 करोड़ रुपए का टर्म प्लान हमने ले रखा है, तो वो हमारा फैमिली को मिल जाएगा पैसा, जिससे कि देखो आदमी की रिकवरी तो नहीं हो सकती, क्योंकि जो आदमी जाता है वो चला ही जाता है, उसकी रिकवरी होना तो खैर मुश्किल ही है। लेकिन हाँ, वो जाने के बाद वो जो जॉब कर रहा होता है और उससे जो उसके फाइनेंस जो आ रहा होता है उसके घर वालों को और उसके बच्चों को, जिससे कि उसका परिवार चल रहा होता है, वो एक दयनीय कंडीशन में ना चले जाएं, वो भी एक उसी लाइफ को मेंटेन कर सकें जिस लाइफ को मेंटेन कर रहे थे। इसलिए ये पैसे से वो लोग कम से कम नहीं तो 10 साल तक अपना उस लाइफ को मेंटेन कर सकते हैं, या फिर आगे अपने और आने वाले कामों को भी कर सकते हैं। तो ये एक टर्म प्लान रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाकी किसी भी इंश्योरेंस में दोस्तों आपको इतना कम प्रीमियम में इतना ज़्यादा का प्लान नहीं मिलेगा। बाकी यूलिप लेते हैं बहुत सारे लोग, लेते हैं 20 लाख का, तो उनका प्रीमियम भी 20,000 रुपये या कुछ 30,000 के आसपास जाता है सालाना का। और जो पॉलिसी बेचने वाले हैं वो भी आपको ये टर्म प्लान के बारे में कोई नहीं बताएगा, वो भी अपना यूलिप देते हैं, क्योंकि और उसमें उनको हैवी जो है कमीशन मिलता है। और ये जो टर्म प्लान रहता है, टर्म प्लान में कोई कमीशन नहीं रहता है। तो मैं दोस्तों तीसरा प्लान में सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप जो है एक टर्म प्लान अच्छा सा ज़रूर ले लें। तो सबसे पहले हो गया आपका फाइनेंशियल सिक्योरिटी, 6 मंथ का आपका जो सैलरी है उसको सेव करके रखें। दूसरा हो गया हेल्थ सिक्योरिटी, तो इसमें एक हेल्थ इंश्योरेंस एक आप अच्छा सा ले लें। और तीसरा होता है टर्म प्लान, जो आपका लाइफ सिक्योरिटी के बारे में मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो एक अच्छा सा टर्म प्लान लेना है, जिससे कि आपका ये इधर से ये 3 सिक्योरिटी से आप जब फ्री हो जाओगे, उसके बाद आपको, मेरे को नहीं लगता फिर आपको और कोई इंश्योरेंस और ये सब कराने की ज़रूरत है। फिर आप अपना इन्वेस्टमेंट की तरफ जो है ध्यान दे सकते हैं। तो आगे मैं इन्वेस्टमेंट के रिस्क और रिटर्न की बात करूंगा यहाँ पे, कि पहला होता है लो रिस्क एंड लो रिटर्न। जैसे कि मान लो आपने एफडी कराई, एफडी में लो रिस्क रहता है और रिटर्न भी लो ही रहता है, 7% के आसपास रहता है, लेकिन रिस्क भी नहीं रहता। आपने इतना पैसा लगाया तो बैंक बता देगा पहले से कि भाई उतना पैसा आपको 1 साल में या फिर 5 साल के लिए, 10 साल के लिए जो भी कराई है आपने, इतना पैसा आपको मिल जाएगा, उससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। मीडियम रिस्क एंड मीडियम रिटर्न्स ये रहता है दोस्तों गोल्ड में। अब गोल्ड में बहुत सारे लोग इन्वेस्ट भी करते हैं, लेकिन अगर आपने सोवरेन गोल्ड बॉन्ड या फिर किसी ईटीएफ में अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो आपको उसका जो है जो रिटर्न है वो पूरा मिलता है। लेकिन अगर आपने उसके ऑर्नामेंट्स बना रखे हैं, आभूषण बना रखे हैं, क्योंकि हमारे भारतीय परंपरा में क्या है, महिलाएं बहुत सारे जो है गहने और ये ऑर्नामेंट्स पहनना पसंद करती हैं। लेकिन आपको दोस्तों मैं बता दूं कि उसमें 15 से 20% तक की गोल्ड में मिलावट होती है। मिलावट इन सेंस कि मतलब उसके बिना दूसरे किसी धातु को मिलाए बिना ऑर्नामेंट्स बन नहीं सकता, और इसका आपको गोल्ड का ही पैसा वसूल किया जाता है, जो कि गोल्ड स्मिथ आपको कभी नहीं बताता है। हो सकता है कुछ बता भी देते हैं और कुछ लोगों को इसके बारे में जानकारी भी रहती है, लेकिन हमारी भोली वाली जनता तो यही समझती है, खासकर महिलाओं के बारे में बात करूंगा मैं, कि उन्होंने अगर गोल्ड के आभूषण बना लिए हैं तो उन गोल्ड के आभूषणों को कल भी सेल करती हैं तो उनको उतना ही प्राइस मिलेगा जो उनको मिलना चाहिए। लेकिन दोस्तों मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि आप जब उन्हें सेल करने जाते हो तो 15 से 20% का डिडक्शन करने के बाद ही आपको गोल्ड स्मिथ जो रहता है वो पैसा देता है। तो मैं कहना चाहूँगा अगर आप इस तरफ जा रहे हो तो आप एसबीजी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की तरफ जाएं। इसमें क्या रहता है कि आपको गोल्ड का जो प्राइस उस समय जो चल रहा होगा 10 साल के लिए रहता है ये, तो वो प्राइस तो मिलेगा ही, इस पर 2.5% का गवर्नमेंट जो है इंटरेस्ट अलग से देता है। तो समथिंग बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। अगर 7% के हिसाब से भी अगर पकड़ के चलो, एक रफली बात बोलूँ मैं, और 2.5% का ये मिल जाएगा, तो 7 के बाद 8, 9, 9.5% के आसपास में आपको रिटर्न मिल जाता है। ये तो मैं एक उदाहरण के लिए बताया। उसके बाद रहता है हाई रिस्क और हाई रिटर्न, तो ये रहता है आपका स्टॉक मार्केट में। अब मैं आपको कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में जाके पैसा लगा दें, क्योंकि अगर आपने स्टॉक मार्केट के बारे में ABCD भी नहीं जानते हैं या फिर आपको कुछ पता नहीं है तो स्टॉक मार्केट में ना जाएं दोस्तों, क्योंकि वहाँ आपका पैसा फंस भी सकता है, आपका पैसा जो है कम भी हो सकता है, जो आपकी खून पसीने की कमाई है। लेकिन स्टॉक मार्केट को मैं बुरा नहीं मानता। अगर आप जो है तैयारी करके और अच्छी नॉलेज के साथ में इसमें जाते हो और कंपनियों की बैलेंस शीट पढ़ते हो, फंडामेंटल एनालिसिस करते हो, टेक्निकल एनालिसिस करते हो और जो है अपना टाइम देते हो, उसके बाद आप इन्वेस्ट करते हो, तो पक्का इसमें हाई रिस्क है तो हाई रिटर्न भी है। अभी एक FD में ले लो आप, जो है 9 से 10 साल में पैसे को दोगुना करता है, जबकि आप इसमें किसी एक कंपनी में देखो तो
कोई कोई कंपनी ऐसी भी है जो 1 साल में या 2 साल में पैसे को आपको दोगुना करके दे देती है। तो दोस्तों ये मैं ये नहीं कहूँगा कि आप किसी भी ऐसी कंपनी में चले जाओ जिसके फंडामेंटल ही नहीं हो और आप वहाँ जाके अपना पैसे को खो दें, तो मैं आपको ये भी सजेस्ट नहीं करूँगा। या फिर आप शेयर मार्केट में नहीं जाना चाहते तो सबसे बढ़िया म्यूचुअल फंड होता है। आप म्यूचुअल फंड के थ्रू जो है पैसा इन्वेस्ट करिए। इसमें क्या रहता है, एक फ़ंड मैनेजर आपको आपके पैसे को मार्केट में लगाता है और उस मार्केट से जो रिटर्न मिलता है उससे अपना 1 या 2% का वो अपना चार्ज करता है आपके रिटर्न से। तो वो अपनी फ़ीस लेता है जिसमें वो आप उसकी टीम रहती है, उसका ऑफिस रहता है, जो उसके असेट रहते हैं और जो खर्चा रहता है वो सबका जो है वहीं से निकालता है। वो चाहेगा कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले। अब 1-2% का जो रिटर्न ले रहा है तो मैक्सिमम रिटर्न दिलाने की कोशिश करेगा अपने जितने भी उसके म्यूचुअल फंड के पार्टिसिपेंट हैं, तो वो सबसे अच्छा है। और उसमें 15 से 20% का रिटर्न आप नॉर्मली एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप जो है म्यूचुअल फंड के थ्रू भी इसमें लगा सकते हैं, तो ये भी एक तरह का हाई रिटर्न ही बोलूँगा मैं। दोस्तों मैं एक बात क्लियर कर दूं, अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट मार्केट में करते हैं, शेयर मार्केट में या म्यूचुअल फंड में, तो आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए करिए, 1-2 साल के लिए मत करिए। क्योंकि 1-2 साल में हो सकता है मार्केट की वॉलेटिलिटी की वजह से आपका पैसा कम भी हो जाए और आप बोलोगे कि देखो मनी इन्वेस्ट की तरफ से उन्होंने बताया था कि आप मार्केट में शेयर मार्केट में लगा दो या फिर इसमें लगा दो तो आपका पैसा ये हो जाएगा। तो दोस्तों मैं ऐसा कोई सलाह नहीं देता आपको, ना कोई मैं टिप देता हूँ कि आप किसी शेयर मार्केट में लगा दो या कोई पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में लगा दो। ये आपकी खुद की जो है रिस्क रहती है और ये समझ रहती है कि मैं लगाऊं या ना लगाऊं, तो ये आपके ऊपर खुद के ऊपर डिपेंड है। मैं आपको एजुकेशनल पर्पस से बता ही सकता हूं कि आपको कहाँ लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए। तो ये हो गया दोस्तों हाई रिस्क और हाई रिटर्न का फॉर्मूला। सबसे अब लास्ट में बात करना चाहूँगा मैं गोल्डन रूल की, जो 50-30-20 का है। तो 50% तो आपकी नीड पे चला जाता है, जो आपकी सैलरी है उसका 50%। सपोज करो आपके पास में 10,000 रुपये सैलरी मिलती है, तो 10,000 में से आप 5,000 रुपये अपना नीड के लिए रख लो, जो एसेंशियल ज़रूरतें हैं जिसके बिना काम चल ही नहीं सकता। क्योंकि हम यहाँ पे धरती पे आए हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि अब कमा रहे हैं और कमाने के बाद भी हम एक ऐसी नॉर्मल लाइफ तो जीना हर आदमी का ये है। तो आपका खाना पीना, कपड़े, स्कूल की फ़ीस, ये सब के लिए आप 50% जो है पैसा को सेव रखिए। उसके बाद आता है आपका वांट, आप चाहते क्या हैं। अब काम तो कर रहे हैं आप, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि अब काम करते ही जाएं और आप जो चाहते हैं वो ऐसा कुछ हो ना। तो आप अपने वांट के लिए भी 30% पैसा सेव करिए। मैं कहूँगा दोस्तों 3 अकाउंट आप खोल लीजिए। इसमें एक में आप अपना जो नीड का है उसमें 50% पैसा डाल दीजिए, और दूसरा जो वांट का उसमें 30% डाल दीजिए। फर्स्ट वाले में 50 डाल दीजिए और थर्ड वाले में 20% पैसा डाल दीजिए, जिसको मैं सेविंग कह रहा हूँ। अब सेविंग को इसको आपको इन्वेस्ट करते जाना है, जिससे कि लॉन्ग टर्म में आपका वेल्थ जनरेट हो जाए और कल को आपको जब ज़रूरत पड़े तब ये पैसा आपके काम आए। तो दोस्तों इस 20% को आप म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं, स्टॉक मार्केट में लगा सकते हैं, SBG सोवरेन गोल्ड फंड जो बताया मैंने उसमें भी लगा सकते हैं। तो ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप देखो किस तरह का रिस्क प्रोफाइल मैनेज कर सकते हो। वैसे मैं सजेस्ट करना चाहूँगा आपको, अगर आप म्यूचुअल फंड में लगाते हो तो फिर इसके रिटर्न जो है ज़्यादा भी रहेंगे और आपको लॉन्ग टर्म में इसके अच्छे रिटर्न भी मिलेंगे। लेकिन मैं आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा कि आप ऐसा खरीदो, ये सब मैं एक एजुकेशनल पर्पज़ से बता रहा हूँ आपको। तो दोस्तों ये 50-30-20% का गोल्डन रूल था। और क्योंकि हमारे पास में हमने फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए पहले से ही 6 मंथ का पेमेंट रख रखा है, हेल्थ सिक्योरिटी के लिए हमने हेल्थ का जो इंश्योरेंस करा रखा है और टर्म प्लान ले ही रखा है, तो इधर से तो हम फ्री हैं ही हैं। और ये 20% जो आ रहा है हमारा, इससे हम सीधा सीधा अपना जो है सेविंग करते जाएंगे और लॉन्ग टर्म में, जिससे कि हमें वेल्थ गेन होगा। तो दोस्तों इस चैनल को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों के बीच, ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए। और मेरे को सपोर्ट करते रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।